स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सप्त ऋषियों में एक ऋषि महर्षि अगस्त्य वाराणसी के गोदौलिया के पास अगस्त्य कुंड क्षेत्र में अगस्त्येश्वर महादेव का मंदिर है। यह वही स्थान है जहां ऋषि अगस्त्य ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न करने का काम किया था। भगवान शिव प्रसन्न होकर दर्शन दिया था और वहीं स्वयंभू शिवलिंग के नाम पर स्थापित हो गए, जिसे अगस्त्येश्वर महादेव के नाम से जाना गया। उसे स्थान पर एक कुंड का उद्गम हुआ, जिसे अगस्त्य कुंड नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से तमिल की उत्पत्ति हुई। इसे दक्षिण भारत में जाकर प्रचार प्रसार करने का निर्देश ऋषि अगस्त्य को दिया। महर्षि अगस्त्य ने तमिल को व्याकरण, रचना एवं प्रचार प्रसार किया, इसलिए उन्हें तमिल भाषा के जनक के रूप में माना जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जब वे दक्षिण भारत आए तो वहाँ के लोगों के पास कोई व्यवस्थित भाषा नहीं थी। भगवान शिव ने स्वयं अगस्त्य को तमिल भाषा का ज्ञान दिया। अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर में की सबसे खास बात है कि शिवलिंग समाने नंदी महाराज नहीं है। यहाँ पर समुद्रदेव रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर में अगस्त्य ऋषि के पत्नी लोपामुद्रा, अगस्त्य ऋषि, नवग्रह, हनुमान जी, समुद्र देव सहित अन्य प्रतिमाएं हैं। महाभारत के अनुसार जब असुरों ने समुद्र में छिपकर देवताओं पर हमला किया तो देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से सहायता मांगी। अगस्त्य मुनि ने अपनी योग शक्ति से सारा समुद्र पी लिया और देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करने का अवसर दिया। रामायण में जब भगवान राम लंका युद्ध के लिए जा रहे थे तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया, जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और वे रावण को पराजित कर सके। विंध्य पर्वत को झुकने का आदेश दिया। महर्षि अगस्त्य केवल एक महान ऋषि ही नहीं बल्कि अद्भुत चमत्कारी शक्तियों के स्वामी भी थे। पुराणों के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत अहंकार से भर गया और बढ़ते बढ़ते उसने सूर्य के मार्ग को रोक दिया। सभी देवता और ऋषि इस समस्या को हल करने के लिए अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि ने अपनी योग शक्ति से विंध्य पर्वत को आदेश दिया कि वह झुक जाए। पर्वत ने उनकी आज्ञा मानी और आज तक वह वैसा ही झुका हुआ है। राक्षसों का वध किया। अगस्त्य मुनि ने दो भयानक राक्षसों वातापी और इल्वल का वध किया था। ये राक्षस ब्राह्मणों को धोखे से मार डालते थे। वातापी मांस के रूप में बदलकर ब्राह्मणों को खिलाया जाता था और जब ब्राह्मण भोजन कर लेते तो इल्वल उसे फिर से जीवित कर देता, जिससे वह ब्राह्मण के पेट से बाहर आकर उसे मार डालता था। जब अगस्त्य मुनि ने उसे खाया तो उन्होंने अपने योग बल से उसे पचा लिया और इल्वल को भी अपने तपोबल से मार डाला। कई स्थानों पर शिवलिंग स्थापित। अगस्त्य मुनि ने अनेक स्थानों पर शिवलिंगों की स्थापना की। वे कांचीपुरम, रामेश्वरम, तिरुवनंतपुरम, मदुरै और तिरुपति जैसे स्थानों में शिव उपासना को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। महर्षि अगस्त्य भारतीय संस्कृति के महानतम ऋषियों में से एक हैं, जिनका योगदान वेदों, पुराणों, आयुर्वेद, योग, खगोल शास्त्र, सिद्ध चिकित्सा और भाषा विज्ञान में अतुलनीय है। उन्हें सप्तर्षियों में से एक माना जाता है और दक्षिण भारत में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने तमिल भाषा की उत्पत्ति भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर की थी। अगस्त्य ऋषि ने खूब कठिन तपस्या किया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान स्वयंभू रूप में प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और इसके पश्चात वो उसी लिंग का पूजन करके अगस्त्य ऋषि जो है यहाँ से फिर आशीर्वाद प्राप्त करके दक्षिण भारत गए। यहीं उनको दिव्यास्त्रों का ज्ञान हुआ। तब से ये जो शिवलिंग है हम लोग को अगस्त्येश्वर के रूप में प्रसिद्ध है और हम लोग सभी इसकी पूजा करते हैं और यहाँ पे जो है भगवान सबका कल्याण करते हैं। अगस्त्य ऋषि के बारे में एक और ये बात है कि भगवान स्कंद ने, जो शंकर जी के पुत्र स्कंद है, जिनको कार्तिकेय भी बोला जाता है, इन्होंने जो है भगवान अगस्त्य ऋषि को श्री विद्या का पूरा महत्व बताया था। श्री विद्या जो एक मोक्ष देने वाली और ऐश्वर्य देने वाली विद्या है, जिसमें अंतर्गत ललिता सहस्रनाम, ललिता दशती इत्यादि सब ग्रंथ हैं, इन सब का प्रकाशन अगस्त्य ऋषि के द्वारा ही हुआ है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा जी जो थी, ऐसा बोला जाता है कि सृष्टि का पहला षड्यंत्र जो है इन्होंने बनाया था।
इसलिए श्री विद्या के सभी ग्रंथों में इनका महत्वपूर्ण उल्लेख हर जगह किया गया।